जेईई मेन सेशन 1 कंप्लीट हो चुका है और उसका रिजल्ट भी आ चुका है। तो बच्चों, जिनकी परसेंटाइल बहुत कम रही है, 10 परसेंटाइल है, 20 है, 30 है, ऐसे परसेंटाइल वाले जो बच्चे हैं उनके लिए अब सेशन 2 अभी बचा हुआ है, यानी कि होप खत्म नहीं हुई है। तो उन बच्चों को करना क्या है, उन बच्चों को अपनी परसेंटाइल को 90 तक लेके जाना है। एटलीस्ट उनका टारगेट ये होना चाहिए। उनके लिए 95 या 100 टारगेट नहीं है, उनके लिए टारगेट क्या है, 90 परसेंटाइल। तो अब अपनी परसेंटाइल जो 0 से लेकर 90 तक की रेंज में है, उनको आपको कैसे इंप्रूव करना है, उसके लिए क्या करना चाहिए, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी चीज़ पर। बच्चों, ऐसे बच्चे जिनका परसेंटाइल 90 से बिलो आ रहा है, जो बहुत कम रेंज में है, जिस रेंज की परसेंटाइल पर एक कॉलेज का मिलना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता, तो ऐसे बच्चों को पहली चीज़ तो ये दिमाग में रखनी है कि उनको टारगेट करना है कि 85 से लेके 100 मार्क्स तक वो कैसे भी करके 300 आउट ऑफ 300 85 टू 100 मार्क्स सिक्योर कर लें। अब ऐसा करने के लिए क्या चाहिएगा, तो ऐसा करने के लिए हमें उन टॉपिक पर फोकस करना पड़ेगा जिन टॉपिक का जेईई मेंस में वेटेज रहता ही है, प्लस जहां से इजी क्वेश्चंस आते हैं, प्लस टॉपिक भी आसान है, जिनको आसानी से लर्न किया जा सकता है, आसानी से उनमें क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, कम टाइम में भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ऐसे टॉपिक्स पर हमको मेनली फोकस करना है। अब बात यह आएगी कि भाई ऐसे टॉपिक कौन से हैं सब्जेक्ट वाइज। तो ऐसे टॉपिक्स मैं इस वीडियो के बाद में आपको बताने वाला हूं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर को आप पढ़ें इस सब्जेक्ट में, तो उसकी बात मैं अलग से करने वाला हूं। ऐसे बच्चों को एक 45 डेज की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि भाई 45 डेज में इन स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग मुझको चलना है। इस स्टडी प्लान में कौन कौन से चैप्टर पर मुझे फोकस करना है, कितने दिन में उस चैप्टर को कवर करना है, प्लस इसके अलावा आपको 10 से 12 घंटे डेली का स्टडी टाइम निकालना पड़ेगा, जिसमें आपको चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में और चैप्टर वाइज टेस्टों की प्रैक्टिस करनी होगी। वो प्रैक्टिस कहाँ होगी, तो माई एग्जाम्स जो ऐप है वहाँ आपको चैप्टर वाइज फ्री में टेस्ट अवेलेबल हैं। तो आप कोई भी चैप्टर जो कंप्लीट कर लेंगे उसका चैप्टर वाइज टेस्ट जरूर दें हम लोगों के ऐप पर, वो फ्री सर्विस है। इसके बाद जब आप मॉक टेस्ट देंगे, ये बात ध्यान रखें बच्चों कि आप कोई भी चैप्टर तैयार कर रहे हैं तो उसका टेस्टिंग बहुत जरूरी है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि जस्ट आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन बना लिए और सीधा हम जेईई मेंस के लिए चले गए। वैसा नहीं करेंगे हम कभी भी। तो हमें जेईई मेंस जैसा माहौल जो है उसके लिए अडॉप्ट करना पड़ेगा। हमें मतलब एक बार देखना पड़ेगा कि यार जेईई मेंस के पैटर्न के जो क्वेश्चन हैं वो कैसे आते हैं, और उनको आपको टेस्ट करना पड़ेगा खुद को। तो वो टेस्ट आपको कहाँ मिलेंगे, माई एग्जाम्स के प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। तो आपको मॉक टेस्ट भी देने, प्लस 10 से 12 घंटे की जो ये स्टडी शेड्यूल रहेगा, इसमें आपको पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने हैं। चैप्टर कंप्लीट हुआ, पीवाईक्यूज सॉल्व किए, चैप्टर वाइज टेस्ट आपने दिया, और फिर आपको कुछ मॉक टेस्ट भी देने हैं। जब आपको लगे कि आपका लगभग एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट तैयार हो चुका है, तो फिर उस केस में आप मॉक टेस्ट भी जरूर दें। तो ये तो नॉर्मल स्ट्रेटेजी रहेगी बच्चों, ये ध्यान रखनी है आपको। बच्चों, केमिस्ट्री में जो हाई वेटेज टॉपिक हैं उनमें आपको ध्यान रखना है कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक से मैक्सिमम टॉपिक चूज करने हैं। अब वो हाई वेटेज वाले टॉपिक कौन से हैं, तो उसको जानने के लिए आप हमारे जो प्रीवियस वीडियोज हैं जिनमें हाई आरओआई टॉपिक्स नाम से वीडियो बने हुए हैं, वो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। मैं फिर भी कुछ टॉपिक आपको बता देता हूँ। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पर मेनली फोकस करना है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में कुछ टॉपिक ऐसे हैं, बायोमोलिक्यूल हो गया, जीओसी हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, पीरियडिक टेबल हो गया, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया। इसके साथ में आप डी एंड एफ ब्लॉक भी ले सकते हैं। तो ये कुछ हाई वेटेज वाले टॉपिक हैं और डिटेल वीडियो आपको दे रखे हैं पहले से ही, तो उनमें आप देख सकते हैं। बच्चों, फिजिक्स के लिए आपको 12th वाले जो चैप्टर्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना है, और ऐसे जो मेन वेटेज वाले टॉपिक हैं जिनको आसानी से आप कर सकते हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स एंड करंट। तो इन टॉपिक पर आपको मेनली फोकस करना है। बच्चों, मैथ्स के लिए क्या तैयार करना है, तो मैथ्स में आपको वो चैप्टर तैयार करने हैं जो आसान हैं, जहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, लाइक वेक्टर, 3D, स्टैटिक्स, इसके अलावा मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, सेट एंड रिलेशन। तो बच्चों, ये वो टॉपिक हैं जो आपको मैथ्स में तैयार करने हैं। बच्चों, अब बात करते हैं एक्सेल प्लान की। एक्शन प्लान क्या होगा 0 to 90 परसेंटाइल करने के लिए, यानी कि जिनकी परसेंटाइल बहुत कम है उनको 90 पे जाना है, तो उसके लिए क्या करना है। तो बच्चों, सबसे पहली चीज़ तो आपको डेली 10 to 12 आवर्स का स्टडी टाइम निकालना ही है। ये बात आप ध्यान रखें। तो ये काम आप करेंगे। इसके अलावा
आपको फोकस करना है क्वेश्चंस पर कि एक्यूरेसी के साथ में क्वेश्चन सॉल्व करें और केवल कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैंने आपसे पहले ही कह दिया है कि पूरा पेपर अटेम्प्ट करना हमारा मोटिव नहीं है। हमारा मोटिव केवल क्या है, 90 अप्रॉक्सीमेट 90 टू 100 मार्क्स सिक्योर करना है। तो उसके लिए हाई एक्यूरेसी का होना बहुत ज़रूरी है, नेगेटिव मार्किंग से हमको बचना है। तो ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है बच्चों। इसके अलावा फिर क्या करना है, मॉक टेस्ट देने हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट जो हैं उनका प्रिपरेशन करना है। अब चैप्टर वाइज टेस्ट कहाँ देंगे आप, तो उसके लिए आपको माई एग्जाम्स का जो प्लेटफॉर्म है वो यूज़ करना है। चैप्टर वाइज फ्री टेस्ट वहाँ अवेलेबल हैं। मॉक टेस्ट आप हमारे प्लेटफॉर्म पे दे सकते हैं। उसके अलावा अब आप जब चाहते हैं कि भाई सब कुछ हो गया, सारे सब्जेक्ट हमने कवर कर लिए हैं, तो फिर प्रैक्टिस टेस्ट कहाँ हो, नया जो पैटर्न आया है जनवरी सेशन में उसके अकॉर्डिंग हमको टेस्ट कहाँ मिलेंगे, तो वो टेस्ट आपको मिलेंगे माई एग्जाम्स की धुरंधर 2.0 सीरीज़ में। इस सीरीज़ में हमने जो जनवरी सेशन में पेपर आए हैं उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस फ्रेम करके डाले हैं, यानी वहाँ से आपको रियल टाइम प्रैक्टिस मिलेगी जेईई मेंस अप्रैल सेशन के लिए, तो वो आप वहाँ से कर सकते हैं बच्चों। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं बच्चों क्विक रिवीजन के लिए, चैप्टर वाइज चैप्टर जो आप तैयार कर रहे हैं हर उस चैप्टर का शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, जिसमें फार्मूले वगैरह इंपॉर्टेंट थियोरी पॉइंट्स वो सब इंक्लूड होना चाहिए, जिससे आप फटाफट से रिवीजन कर लें लास्ट टाइम पर। और दूसरी चीज़ जो हमारी जेईई मेंस की ये धुरंधर 2.0 सीरीज़ है, इसमें 10 फुल टेस्ट हैं। इनमें आपको हर सब्जेक्ट का रियल टाइम प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। जेईई मेंस का जो जनवरी सेशन है बिल्कुल वैसा ही हमने पेपर फ्रेम किया है, तो आपको उससे आसानी रहेगी, आपको वही फील आएगी जैसे आप जेईई मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हों। तो इसलिए इस सीरीज़ को आप ज़रूर ज्वाइन करें। कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, और 10 फुल टाइम टेस्ट भी हैं। इसके अलावा जनवरी सेशन तक हमारे जो फुल टेस्ट हुए थे, हम वो फुल टेस्ट भी आपको फ्री में दे रहे हैं इसमें। यानी कि कोई अगर ये वाली सीरीज़ ज्वाइन कर रहा है तो उसको वो 10 टेस्ट जो हैं वो और भी एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी वो 20 टेस्ट हो गए एक तरह से। तो बच्चों ये टेस्ट सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है आपकी अप्रैल सेशन की प्रिपरेशन में। तो मेरी तरफ से इतना ही, और वीडियोज़ के लिए जुड़े रहें myexams.ai के साथ। थैंक यू।